ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की कलीसिया। आज आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं डिवोशन के लिए। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं। तू सच्चा और महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तेरी इच्छा और तेरी दया के अनुसार तू अगुवाई कर पिता। आज इस दिन को धन्यवाद देते हैं। तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु है। हर एक भाई बहन प्रभु, जो लोग तेरे नाम पर विश्वास करते हैं, आप उन्हें परिपक्व और सामर्थ्य में अगुवाई करो। आपके विचार, आपकी स्वभाव, आपकी बुद्धि, आपकी समझ उनको प्रदान करो पिता, और तेरे अनुग्रह में अगुवाई करो और सामर्थ्य के साथ उनके जीवन में काम करो पिता। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग जिस विषय में बात करेंगे और वो है मत्ती का 13:1-9 वचन में। आप ज़रूर पढ़िएगा घर में। मैं ये नहीं पढ़ रहा हूँ, तो आप ज़रूर पढ़िएगा। इसमें बोने वाले का दृष्टांत दिया गया है, और हम इस विषय में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 प्रकार की बीज होते हैं, और बोने वाला वो परमेश्वर है। और कुछ बीज किनारे पे गिरते हैं, जो पक्षियाँ उन्हें चुग लेते हैं, और कुछ बीज पथरीली जगह पर गिरते हैं, और कुछ बीज झाड़ियों के बीच में गिरते हैं, और कुछ अच्छे ज़मीन पर। तो यहाँ पर 4 प्रकार के बीज के विषय में बात करता है। आज प्रचार, सुसमाचार प्रचार करना, परमेश्वर की वचन, संसार, लोगों के दिल, लोगों के हृदय, विश्वास, ओके, और शैतान के बारे में इसमें कई सारी बातें दिखने मिलता है, हर प्रकार की चीज़ें। तो परमेश्वर बीज बोता है, जो हम देख सकते हैं। आज हम विश्वासी सुसमाचार जो प्रचार करते हैं, हम शुरू से देख सकते हैं परमेश्वर किस तरह से लोगों से प्रेम करता, स्नेह रखता, और उनको उनका परवाह करता है, और उनकी चिंता करता है। परमेश्वर इंसानों से बहुत प्यार करता है और इंसानों को जानता है। तो यहाँ पर जो पहले बीज जो गिरता है, ये परमेश्वर का वचन है, जो वचन सुनते हैं और वो अपने दिल के या अपने जीवन के किनारे पे रखते हैं, जो शैतान उनको आसानी से चुरा लेता है। तो एक इंसान हमेशा परमेश्वर को प्राथमिकता देना चाहिए, पर वो नहीं देता, किनारे पे रखता, और शैतान जो पक्षी बन के आता और चुग लेता और चुरा लेता है। और दूसरा हम देख सकते हैं कि पथरीली जगह पर, पथरीली जगह एक ऐसा जगह है जो कम मिट्टी होते हैं, मिट्टी कम होती है, और कम मिट्टी होने के कारण वो जल्दी उगता है। ये जो व्यक्ति है अपना दिल को कठोर करते हैं और सांसारिक चीज़ों में भरा रहते हैं, और परमेश्वर के वचन की गहराई को नहीं समझ पाते। इसमें सिंपल सी बात है कि ये वचन तो जरूर सुनते हैं, आनंद भी लेते हैं, वो वचन उगता है, पर जैसे धूप, कड़ी धूप लगती है तो वो सूख जाता है। मतलब कि कोई इंसान वचन सुना, आनंद हुआ, खुशी हुआ, पर जब दुख, तकलीफ, परेशानी आते हैं उनके जीवन में, तो वो वचन काम नहीं करता। तो तीसरा जो बीज है वो झाड़ियों के बीच में गिरा। ये जो व्यक्ति है वचन सुनता है, आनंद भी लेता है, पर उसके जीवन में संसार की लालसाएं, धन संपत्ति की अभिलाषाएं, ये कांटों की तरह उसके जीवन में आते हैं और उसे बढ़ने नहीं देते। चारों तरफ से ये सारी चीज़ें घेरे रहते हैं और परमेश्वर के वचन को बढ़ने नहीं देते, बीज को बढ़ने नहीं देते। तो ये भी फल नहीं ला पाता। पहला भी फल नहीं ला पाता, दूसरा भी फल नहीं ला पाता, तीसरा भी फल नहीं ला पाता, और चौथा हम देखते हैं कि वो अच्छी जमीन पर है। अच्छी जमीन पर है, बीज फल लाता है 60 गुना, 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना। ये अद्भुत बात है। यहाँ पर हम देख सकते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह गांव-गांव प्रचार करता था, बहुत लोग सुनते थे, पर लोग यीशु के फॉलो नहीं करते थे, विश्वास में नहीं चलते थे, आते थे, सुनते थे, चले जाते थे। आज भी बहुत से लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, पर अपने जीवन में प्राथमिकता नहीं देते परमेश्वर को। अपनी कामकाज में, अपनी चीज़ों में कभी कभी वचन को किनारा, परमेश्वर को किनारा रखते हैं। इस प्रकार से वो इंसान आगे नहीं बढ़ पाता अपने जीवन में। वो परमेश्वर की शांति, परमेश्वर के प्रेम, परमेश्वर की उद्धार, परमेश्वर की महिमा को देख नहीं पाते हैं। तो देखेंगे लोग विरोध करते, वचन लोग विरोध करते हैं।
लूका का 9 अध्याय वचन 53 में सामरिया के जाते वक्त हम लोग एक पढ़ते हैं लूका का 9 अध्याय और वचन आई थिंक 53 में कहता, परंतु उन लोगों ने उसे उनमें उतरने नहीं ना दिया, क्योंकि वह यरूशलेम को जा रहा था, घुसने नहीं दिया। कहते कि सामरिया द्वारा विरोध किया गया, पर उन्होंने उसका स्वागत नहीं किया, क्योंकि वह यरूशलेम की ओर ही चला जा रहा था। तो वो लोग नहीं किए। होता क्या आज इस प्रकार से जो लोगों का दिल, लोगों का हृदय। दूसरी एक बात है, हम इस पेरेबल, इस दृष्टांत को हम लोग समझ सकते हैं इस प्रकार की, अच्छी बीज खराब जमीन, कोई फल नहीं। बीज अच्छा है पर जमीन खराब है। तो वो कभी कभी होता है कि लोग, विश्वासी लोग परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं पर बढ़ नहीं पा रहे, क्योंकि वो उस तरह से नहीं कर रहे। कभी कभी होता है लोगों को देखकर या शहर को देखकर या गांव को देखकर या लोगों को देखकर वो करना चाहते हैं। कभी कभी होता है कि हम चारों लोगों के बीच में हम बोलना चाहते हैं, पर वो सही नहीं होता। पवित्र आत्मा की अगुवाई नहीं होती उनमें, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नहीं होता उनमें, परमेश्वर के वचन की समझ नहीं होती उनमें। तो कई बार होता अच्छी बीज खराब जमीन, कोई फल नहीं। इसे क्या आप कह सकते हैं? बेकार है, कुछ फायदा नहीं। पहली बात। दूसरी बात, खराब बीज और अच्छी जमीन। खराब बीज, अच्छी जमीन, इसे क्या कहते हैं? कई से ऐसे विश्वासी है जो बपतिस्मा को उद्धार मानते हैं, शनिवार का सप्त का दिन ही प्रार्थना सभा करना चाहिए, सर पे ओढ़नी डालना चाहिए, प्रभु भोज कैसे लेना चाहिए, इस प्रकार से वो लोग बिलीव करते हैं। तो क्या कह रहा? खराब बीज है पर अच्छी जमीन है। खराब बीज है, ये भी नतीजा क्या होता? फल कुछ भी नहीं लाता। पहले बोला हमने अच्छी बीज खराब जमीन, कोई फल नहीं। इसका मतलब यही है। इसे आप क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि कई बार होता है लोग वचन सुनते हैं, वचन को अच्छा समझते हैं, पर उनकी निर्णय सही नहीं होता। इस तरह से तीसरी बात हम देख सकते हैं, खराब जमीन और खराब बीज, ये भी वैसा ही हो गया, कोई फल नहीं। दिल भी खराब है, उनका फेथ, उनका जीवन में वो वचन काम नहीं करता। कभी कभी देखेंगे इसमें कुछ नतीजा नहीं आएगा। खराब बीज और खराब जमीन, कोई फल नहीं। सिर्फ एक कारण से फल उत्पन्न हो सकता है। पहले हम देख लें, अच्छी बीज खराब जमीन, कोई फल नहीं, और खराब बीज अच्छी जमीन, कोई फल नहीं। खराब बीज और खराब जमीन, कोई फल नहीं। एक ही कारण से फल उत्पन्न हो सकते हैं। अच्छी बीज, अच्छी जमीन, फल होगा और फल लगेगा और पैदावार होगा। यह अद्भुत है। बहुत से लोगों के पास, आज विश्वासी लोगों के पास कुछ भी नहीं है, बट वो परमेश्वर में प्राथमिकता, उनके जीवन में परमेश्वर की वचन, राज्य, प्रचार प्राथमिकता है। कई बार लोगों के पास बहुत कुछ है बट प्रचार नहीं है, मिशन नहीं है, परमेश्वर की अधिकार के अनुसार नहीं करते। तो इसीलिए आप ये 3 अध्याय को पढ़ सकते हैं। भजन संहिता 104, भजन संहिता 64 और भजन संहिता 34, ये तीनों अध्याय एक साथ पढ़िए। इन भजनों में प्रचुर मात्रा में फल दिखता है, प्रचुर मात्रा, बहुत ही हद से फल दिखता है। और जो इंसान रोते हुए बोता है, एक दिन आनंद के साथ काटेगा। भजन संहिता 126, 5 और 6 वचन में। आमीन। ये आइए प्रार्थना करते हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर पिता, प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो, हृदय अच्छे रखें, परमेश्वर के अच्छे वचन सुन से। कई बार कलीसिया सही होता तो इंसान सही नहीं होते, कई बार इंसान सही होते तो कलीसिया सही नहीं होता। कई बार प्रचार सही जगह पे कर रहे हैं पर
प्रचार करने का तरीका सही नहीं है। कई बार जगह सही नहीं है पर प्रचार सही हो रहा तो कुछ नतीजा नहीं। इसलिए सही वक्त पर सही समय पर प्रचार करना, सही जगह पर प्रचार करना ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। आप अगर पक्के जमीन पर या कंकड़ पर या चट्टान पर बीज बोएंगे तो कुछ फायदा नहीं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट, प्रभु परमेश्वर आप हमारी अगुवाई करो, तेरी आत्मा की सामर्थ्य में, तेरी दया में प्रत्येक भाई बहन के हृदय, उनके जीवन में आप कार्य करो पिता। धन्यवाद देते हैं, प्रत्येक भाई बहनों को अगुवाई करो पिता, प्रत्येक परिवार, बच्चे बड़े सभी लोगों को, जो लोग बीमार हैं प्रभु आप उनको चंगाई दो, और जो लोग निर्णय नहीं ले पा रहे पिता, कोई भी आपको प्राथमिकता कैसे दे, आपकी कार्य कैसे करे, आप उनके जीवन में, उनके मन में बातें करो। धन्यवाद देते, कई परिवार में शांति नहीं पिता, आप शांति दो, पति पत्नी के बीच में प्रेम और तेरे अनुग्रह हमेशा बने रहे। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर सबको जय मसीह की, शुभ रहे दिन आपका, और प्रार्थना और लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।